हाउ आर यू? आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 क्वालिटी पढ़ेंगे। चलिए इससे पहले मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँ उससे पहले थोड़ा सा हम इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या जो शू मेकर होता है वो क्या एक आर्टिस्ट हो सकता है? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any artist and the same respect for it too. Here, Mr. Gessler, a German shoemaker, settled in London. He is a perfect artist. देखिए तो ये चैप्टर है, इसमें क्या बताया है, उससे पूछा है कि एक शू मेकर एक आर्टिस्ट हो सकता है। तो उसमें क्वेश्चन था कि हाँ हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसके अंदर क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है क्योंकि उसके अंदर स्किल ऐसी होती है, उसकी क्वालिटी ऐसी होती है, वो हर चीज़ को बना सकता है, हर तरीके से वो अपने हर आर्ट अपनी शो कर सकता है। तो एक शू मेकर भी इस तरीके का हो सकता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है मिस्टर गैसलर के बारे में बताया गया है, जो कि मिस्टर गैसलर जर्मन से शू मेकर है और सेटल हो गए इन लंदन में। ठीक है, चलिए ये परफेक्ट आर्टिस्ट है, इनको बहुत अच्छे शूज बनाने आते हैं, ये हर तरीके के शूज बनाना जानते हैं। तो ये जो स्टोरी है, रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डेवलप्स his life to his art। वो अपनी आर्ट और इन सब के बारे में कैसे वो अपनी आर्ट से एक अच्छे शू मेकर मतलब अच्छे प्रकार के शूज़ बना लेते थे। ये सब स्टोरी में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 की जो हनी कॉम्ब है उसका चैप्टर नंबर 5 क्वालिटी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 71 ओपन करिए, चैप्टर नंबर 5 क्वालिटी। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। मैं उन्हें उन दिनों से जानता हूँ जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, और क्योंकि मेरे जो फादर थे वो उनसे ही बूट्स बनवाया करते थे। ही लिव विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। वह अपने बड़े भाई के साथ उनकी शॉप में रहा करते थे, विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। जो स्मॉल उनकी जो शॉप थी वो छोटे से स्ट्रीट में, जो कि फैशनेबल पार्ट था लंदन का, उसमें उनकी दुकान थी। द शॉप हैड अ कर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शन। उनकी शॉप जो थी उसकी भी एक पहचान थी, क्वाइट मतलब कम उनकी पहचान थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। उनके पास सिर्फ कोई साइन नहीं था सिवाय एक गैसलर ब्रदर के नाम जो था उनका, उस नाम के अलावा उनकी और कोई पहचान नहीं थी। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और उनकी कुछ पेयर्स बूट्स के विंडोज़ पर रखे रहते थे। ही मेड ओनली वॉट वॉच ऑर्डर एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट। उन्हें जो भी ऑर्डर मिलते थे बस वो ही बूट्स बनाया करते थे, और वो बूट्स इतने अच्छे बनाया करते थे कि वो कभी भी फेल नहीं हुआ करते थे फिट होने में। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी दैन एंड स्टिल सीम टू मी माइस्टीरियस एंड वंडरफुल। और यहाँ पे देखिए जो 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, माइस्टीरियस और वंडरफुल, इन दोनों का मीन्स होता है, माइस्टीरियस जो वर्ड है उसका मीन्स होता है रहस्यपूर्ण, और वंडरफुल का मीन्स होता है आश्चर्यजनक। तो उनके जो बूट्स थे वो बहुत ही अच्छे बनते थे, देखने लायक थे, और बहुत ही उनके जो भी बूट्स देखता था वो रहस्यपूर्ण हो जाता था, वो आश्चर्यजनक हो जाता था। आई रिमेंबर वेल माई शायर one day while stretching out to him my youthful foot, isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer gave with a sudden smile from out of the redness of his beard, is an art। मुझे आज भी याद है, जो ये ऑथर है वो कहते हैं, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि एक दिन मैंने जब वो स्टिचिंग कर रहे होते हैं मैं तो उनके जो उस टाइम मैंने उनसे हार्ड तो नहीं बना है, मतलब जो आप उनसे पूछते हैं कि मैंने उनसे पूछा था कि जो आप काम करते हैं ये हार्ड तो नहीं होता है?
मिस्टर गैसलर मतलब ये आपके जो शूज़ बने वो हार्ड तो नहीं है, एंड हिज आंसर, उनके जो आंसर हुआ करे, मतलब शूज़ बनाना इतना हार्ड तो नहीं होता है। तो उनका जो आंसर था वो थोड़ी स्माइल के साथ, मतलब उनकी जो लाल लाल दाढ़ी थी, बेयर्ड नहीं सकती दाढ़ी, उस पर जो स्माइल आ रही थी उसके साथ वो बोलते हैं इट इज़ एन आर्ट, ये एक आर्ट है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boots stitched into them. अब देखिए वो कहते हैं कि उनके लिए ये पॉसिबल है टू गो टू हिम वेरी ऑफन हिज बूट, उनको ये बहुत ही पॉसिबल है उनके लिए ये, इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था कि वह जाए और कोई भी उनके जो बूट्स हैं वो अच्छे बनाया करते थे, वो इतने अच्छे बनाया करते थे कि उनके जो बूट्स थे वो टेम्परेरी हुआ करते थे और बहुत ही लंबी समय तक चलते थे, तो उनके जैसा कोई भी बूट्स नहीं बना सकता था। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप बट respectfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. अब एक दिन मैं जब उनकी दुकान पे गया, ऑथर जो है वो बता रहे हैं कि जब मैं वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप, वहाँ पे कोई ज़्यादा शॉप नहीं थी उनके उसमें, बट वहाँ पे जैसे ही मैं गया तो वहाँ क्या थी, मैं एकदम एंटर ऐसा हुआ था, ऐसा लगता है जैसे एक चर्च हो और बैठने के लिए एक सिंगल वुड चेयर हो, और वहाँ मैं जाके बैठ गया, वेट करता रहा। गटर साउंड एंड द टिप टैप of his slipper beating the narrow wooden stair, and he would stand before one without coat, a little bent in her leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awoke from some dreams of boots. अब वो हर्ष के साथ साउंड करते हुए टिप टैप इसकी जो स्लीपर्स की आवाज़ थी, जैसे कि वुडन स्टेयर पे चढ़ने उतरने की आवाज़ें होती हैं, इस तरह के साउंड आते हैं। और जब भी मैं उनकी शॉप पे जाता हूँ तो वो या तो पहले से वो जैसे होते थे खड़े मिलते थे, और विदाउट कोट, कभी तो वो बिना कोट के लिटिल बैंड के इन लेदर एप्रन पहने हुए, स्लीव्स को ऊपर टर्न करे हुए, और ऐसे दिखते थे जैसे कि वो अभी सोकर उठे हों, और उन्होंने सोते समय मतलब अपने सपनों में भी क्या देखा हो, एकदम बूट बना रहे हो सपनों में, ऐसे उनका जो उठ के आते थे तो उनकी जो वेशभूषा ऐसी लगती थी जैसे कि वो अभी सो के उठे हों और उन्होंने सपने में बहुत सारे बूट्स बनाए हों। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, और मैंने उनसे कहा कि हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर्स के जो बूट्स बना सकते हैं। He would leave me retiring once he came on into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the increase of his state. अब देखिए जो मिस्टर गैसलर से जब वो ऑथर होते हैं वो पूछते हैं कि क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट बना देंगे, तो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं, और फिर वह जब तक वो नहीं आते हैं तब तक जो ऑथर है उनकी शॉप पर वहीं एक जो वुडन चेयर होती है उस पर रेस्ट करते हैं। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. और थोड़ी ही देर में क्या होता है कि जो मिस्टर गैसलर होते हैं अपने हाथों में एक हाथ में उनके एक हाथ में पीस गोल्ड ब्राउन कलर का जो लेदर होता है वो उसका पीस लेकर आते हैं। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, वो अपनी जो उनकी आइज फिक्स करने के साथ वह रिमार्क करते हुए कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। यहाँ देखिए वो जर्मन के हैं तो उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी इस तरीके से है, जहाँ ब्यूटीफुल को वो ब्यूटीफुल कर रहे हैं लेकिन उसका जो मीन है जो वो है ब्यूटीफुल पीस, पीस की जगह पीस, कि देखो कितना सुंदर पीस है। व्हेन आई टू हैड एडमायर इट ही वुड स्पीक अगेन। अब मैं जो ऑथर हैं वो कहते हैं जब मैंने उसको देखा तो मैंने भी उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए कह दिया कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, और वो वापस से बोलते हैं व्हेन यू वांट दैम, ये तुम कब चाहते हो। एंड आई वुड आंसर, और मैंने भी उन्हें आंसर दे दिया
जो ऑथर कहते हैं कि मैंने भी उन्हें आंसर दे दिया, ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप मुझे ये बना कर दे दीजिए। एंड ही वुड से टुमारो फॉर नाइट, कल रात तक, वो कहते हैं। तो और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और बाकी जो है वो उनके भाई से, आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने बड़े भाई से पूछ कर बता दूँगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, देन आई वुड मर्मर, धीरे से मैंने बोला थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग, ही वुड reply, still looking at the letter in his hand, and as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slipper going up and the stairs to his team of boots. अब क्या होता है कि जो वो धीरे से थैंक यू बोल के चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन क्या होता है, ऑथर जो होते हैं वो आते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग। तो मिस्टर गेस्लर होते हैं, उनका रिप्लाई देते हैं गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई देते हुए कहते हैं स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और उनके हाथ में क्या होता है, अभी भी लेदर के जो शूज़ होते हैं वो होते हैं। एंड एज आई मूव टू द डोर, उनके मतलब उनसे हाथ से मैं क्या करता हूँ कि उनके हाथों में मैंने लेदर देखे थे, और फिर उसके बाद मैं उनके से वो जो बूट्स होते हैं वो देख के चला जाता हूँ। और अभी भी मेरे कानों में क्या हो रही होती है, वो टिप टैप की जो स्लीपर्स के चलने उतरने की जो आवाज़ होती है वो अभी भी मेरे कानों में गूंज रही होती है। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots cracked, you know. अब आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे, मैं उन्हें उस दिन बता नहीं सकता था। ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मैंने जब उनसे कहा, मैं वो दिन बता नहीं मैं आज भी नहीं भूला हूँ, वो दिन बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हुआ था। अब ऑथर बता रहे हैं और वो कहते हैं कि जब मैंने मिस्टर गेस्लर से कहा कि द लास्ट पेयर जो थे, वो जो बूट्स के वो क्रैक हो गए हैं, यू नो क्रैक थे, तो ही लुक्ड एट मी फॉर अ मिनट for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, and said it should, oh great। अब वो क्या कहते हैं कि वो मुझे इस तरीके से देख रहे हो, वो कुछ बोलते नहीं हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से देख रहे हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया हो, और ऐसा लग रहा था कि उन्हें मुझे इस तरीके की वो उन्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोलूँगा। तो फिर देन ही सेड, फिर वो उसके बाद वो बोलते हैं कि इट शुड, ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ मेरे जो बनाए हुए बूट्स हों उनमें कुछ प्रॉब्लम हो। इट शुड हैव क्रैक, कि वो क्या हो सके, क्रैक हो सके, मैंने जो बूट्स बनाए वो क्रैक हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इट डिड, आई एम अफ्रेड, थोड़ा सा मैं वहाँ डर जाता हूँ, ऐसा हुआ है, वो कहते तो डरते डरते बोलता हूँ मैं, यू गॉट दैम बिफोर दे फाउंड दैम सेल्व्स। अब वो कहते हैं कि तुम क्या करो, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसमें क्या करूँगा, देख लूँगा, मैं जो भी परेशानी है वो देख लूँगा। मिस्टर गेस्लर बोलते हैं, आई डोंट थिंक सो। एट दैट ही lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned these things. Jandam back, he said, I will look at them. अब क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा होता है कि मैंने क्या कुछ, मैं अपनी हिज आइज़ में उनकी आइज़ को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे या तो हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, उन बूट्स की जो मेमोरीज थी उनसे क्या कर रहे हूँ मैं, हंटिंग मेमोरी हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जिससे मुझे उन्हें बुरा लग रहा हो, और मुझे सॉरी बोल देनी चाहिए। इस तरीके से वो जो ऑथर हैं वो सोच रहे हैं कि कहीं मैंने ऐसा तो कुछ गलत तो नहीं बोल दिया जिससे उनकी वजह से उन्हें बुरा लग रहा हो। फिर उसके बाद क्या होता है, मेंशन दिस जेड सेंड देम बैक, उसे वापस भेज दो। मिस्टर गेस्लर कहते हैं उसे वापस भेज दो और मैं उसे वापस से देख लूँगा। सम बोट्स, ही कंटिन्यू स्लोली, वो फिर बोलते हैं कि सम बोट्स, वह स्लोली बोलते हैं, आई बैट फ्रॉम ड्रिफ्ट, इफ़ आई कैन डू नोटिंग विद दैम आई टेक दैम। अब
देखिए वो कहते हैं कि वो इस कंटिन्यूसली मिस्टर गेस्लर जो होते हैं वो स्लोली बोलते हैं कि जो वो बूट्स हैं वो मुझे वापस ला के दे दो, और मैं उसके या तो तुम्हारा क्या कर दूँगा, बिल दे दूँगा, और या फिर अगर ठीक नहीं हुए तो मैं उन्हें उसके पैसे वापस कर दूँगा। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. आप देखिए वो कहता है कि एक दिन जब मैं एब्सेंस में into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm, he took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At least he said, those are not my boots. अब एक बार क्या होता है कि जब मैं काफ़ी समय बाद जब मैं उनकी शॉप पे जाता हूँ तो मैं इमरजेंसी में कुछ सम लार्ज जो फार्म से मतलब जो बूट्स ख़रीदे होते हैं बाहर से, वो मैं पहन के चला जाता हूँ, और विदाउट शोइंग मतलब मैं उनको ही टुक माई ऑर्डर, मैं ऑर्डर लेते हैं विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, कोई भी लेदर नहीं दिखाते हैं, और वो क्या करते हैं, फील हिज आइज, उनकी जो आइज़ होती है उसमें फील होता है, उनके आइज़ से फील होता है कि जो वो क्या है, मेरे जो बूट्स हैं उनको देख रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, कवरिंग ऑफ माई फुट इनफेरियर्स कवरिंग ऑफ माई फुट एट लास्ट, फिर मैं अपने जो बूट्स होते हैं उनको क्या करता हूँ, फुट को से छुपाता हूँ, लेकिन क्या होता है एटलीस्ट वो कह देते हैं लास्ट में कि ये मेरे बूट्स नहीं हैं। देन द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, ये जो टोन थी उनकी वो बिल्कुल ना ज़्यादा गुस्से वाली थी, नॉट शौर और ना दर्द देने वाली थी, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट वॉज द ब्लड। अब वो जो उनकी वॉइस थी वो ना ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली थी, ना ज़्यादा दर्द देने वाली थी, वो उनकी जो लेकिन जो उनकी आवाज़ थी जो उन्होंने बोला था वो ऐसा लग रहा था जैसे खून जमा देने वाली हो, मतलब गुस्सा आ जाता है ना, गुस्से में कुछ बोल नहीं पाते हैं, खून जम के रह जाता है, इस टाइप की। ही पुट हिज हैंड्स डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द ब्लैक बूट वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल। अब जो उनकी बूट्स उन्होंने क्या करा, अपने जो उनके हैंड से फिंगर को पुट करते हुए क्या करा उन्होंने, प्लेस पे मतलब जो फिंगर्स थी उसको प्रेस करते हुए उन्होंने बोला, लेफ़्ट बूट जो है वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल, आपका जो लेफ़्ट बूट है वो बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं है। इट वुड यू देयर ही सैड। अब वो क्या कहते हैं कि ये बेकार टाइप के शूज़ हैं, डॉस बिग वैम्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट। अब ये जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट तो होती नहीं है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। उनकी कुछ इसमें कोई चीज़ों में बेकार मतलब इनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट होती नहीं है, वो लंबी लंबी बातें ही करना जानते हैं और झूठ बोलना जानते हैं। इट वॉज द ओनली टाइम आई हैव एवर हेard him discuss the conditions and hardship of his trade। अब है जो मैं उनकी क्या कर रहा था, उनकी जो बातें थी उनको सुन रहा था, और वह उनकी जो कंडीशन थी वो हार्डशिप बोलने वाली थी। मतलब वो कहते हैं कि जो ये बातें करते हैं ना बड़ी बड़ी शॉप वाले, उनके सिर्फ बोलने वाली ही बातें होती हैं, उनके चीज़ों में या उनकी चीज़ों में दम तो होता ही नहीं है। इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर का पार्ट फर्स्ट ख़त्म होता है। आगे का चैप्टर हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे।